जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं प्रियंका सगर आपको पुरुषोत्तम मास महात्म का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इसमें भगवान विष्णु का अधिमास को साथ लेकर गोलोक जाना बताया गया है। तो आइए अपन कथा शुरू करते हैं और आप मेरे चैनल पर बने रहिए। और पिछली कथाओं के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको कथा की लिंक दे दूंगी। नारद जी नारायण से कहने लगे, महाभाग हे तपनिधे, आगे की कथा सुनाइए। हे प्रभु, मुझे बताइए कि अपने चरणों में के पास पड़े हुए अधिमास के वचन सुनकर श्री हरि भगवान उससे क्या बोले। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि भगवान उनसे बोले, हे निष्पाप नारद जी, श्री हरि ने जो अधिमास से कहा सो मैं कहता हूँ, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो मुझसे श्रेष्ठ घटा पूछते हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं तुमसे वैकुंठ का वृत्तांत कहता हूँ, सो सुनो। श्री विष्णु के नेत्रों के संकेत से गरुड़ जी मूर्छित हुए मलमास की पंखों से हवा करने लगे। तब होश आने पर मलमास बोला, हे नाथ, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। हे जगतधार, हे जनकपते, हे विष्णु, मुझ शरण में आए हुए की रक्षा करो, रक्षा करो। मुझे शरणागत को क्यों त्यागते हो। ऐसा कहकर कांपता हुआ बार बार विलाप करने लगा। तब मलमास से वैकुंठवासी ऋषिकेश भगवान ने कहा, हे वत्स, तेरा दुख निवारण होने का कोई उपाय नहीं दिखता। तू सोच मत कर, उठ उठ, तेरा कल्याण होगा। ऐसा कहकर मन में पल भर में उपाय निकाल कर फिर श्री विष्णु भगवान बोले, हे वत्स, आओ मेरे साथ गोलोक धाम चलो, जो योगियों को भी दुर्लभ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी रहते हैं। वहाँ गोपीगणों के मध्य भेटे हुए दो भुजा वाले मुरलीधर नवीन मेघ के समान श्याम शरीर, कमल जैसे विशाल नेत्र, ऐसे ईश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र विराजमान है। शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान जिनके मुख की शोभा है करोड़ों कामदेवों की भांति, सलोने चितचोर लीला के धाम, पीताम्बरधारी, तुलसी कुंद मंदार और पारिजात के पुष्पों की माला पहने, प्रेम के आभूषण पहने, अलंकार रूप भक्तों पर दया करने वाले, कस्तूरी और केसर युक्त चंदन से लेपित शरीर, वक्षः स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि एवं भृगु की लाट से शोभित हृदय, फिर सिर पर श्रेष्ठ रत्नों से जटित मुकुट तथा कानों में कुंडल पहने, पार्षदों से घिरे हुए, रत्नों से जुड़े सिंहासन पर बैठे हुए, वे ही परम ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम हैं। स्वेच्छामय ब्रह्मांड के बीच सर्वाधार परात्पर निष्काम निर्विकार अत्यंत परिपूर्ण प्रभु, प्रकृति से परे ईशान निर्गुण नित विग्रह, श्री कृष्ण गोलोक में तेरा दुख करेंगे, चलो वहीं चले। श्री नारायण बोले, इतना कह हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़ गोलोक को ले गए। हे नारद मुनि, वहां पहले अज्ञान रूपी अंधेरे का नाश करने वाले, ज्ञान रूपी मार्ग को दिखाने वाले, प्रलय काल में ज्योति स्वरूप करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले, नित्य असंख्य विश्व के कारण विभु परमात्मा की इच्छामय लाल रंग की ज्योति दिखाई दी। हे मुने, उस ज्योति के भीतर ही तीनों लोक थे। उसके ऊपर सनातन ब्रह्म लोगों की भांति गोलोक है, वह 3 करोड़ योजन में फैला हुआ है। मंडलाकार तेज पुंज स्वरूप श्रेष्ठ रत्न वाली भूमि से युक्त है, जो बड़े बड़े लोगों को स्वप्न में भी अदृश्य है, वही वैष्णव को दृश्य और प्राप्त है। उसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग द्वारा धारण कर रखा है। ऐसा श्रेष्ठ गोलोक अंतरिक्ष में स्थित है और आदि मानसिक चिंता, व्याधि, शारीरिक रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है। बहुमूल्य रत्नों से जटित करोड़ों मंदिरों से सुशोभित है। उस गोलोक के नीचे दाहिने ओर बैकुंठ लोक है और बाएं ओर बैकुंठ के समान आकार वाला शिवलोक है। बैकुंठ का फैलाव 1 करोड़ योजन में है और उसका आकार जिसमें करोड़ों योजन लंबा और महामंडलाकार है। वहाँ पीले वस्तु से शोभायमान वैष्णव जन रहते हैं। वे वैष्णव शंख चक्र गदा और पद्मधारी लक्ष्मी जी के साथ चतुर्भुज रूप में रहते हैं और बैकुंठ की स्त्रियां लक्ष्मी जी के समान सुंदर है। उनके चलने से पायजेब और करधनी की झंकार बड़ी प्यारी होती है। गोलोक के बाई ओर जो शिवलोक है, वहाँ प्रलय नहीं होता और सृष्टि काल में पार्षद लोग रहते हैं और वह 1 करोड़ योजन में फैला हुआ है। वहाँ महादेव जी के गण सारे शरीर में भस्म रमाए, सर्पों के जनेऊ पहने, ललाट पर अर्ध चंद्र धारे, हाथ में शूल पटरिश लिए, जटाओं में गंगा धारण किए हुए, 3 नेत्रों वाले पराक्रमी सूर्य भी रहते हैं।
गोलोक में निरंतर परमानंद कारक परम हर्ष गो करने वाले अत्यंत मनोहर एक महान ज्योति है। उस ज्योति में अत्यंत सुंदर एक रूप है जो नील कमल के समान श्याम वर्ण, कमल के समान लाल नेत्र, आनंदजनक, निराकार, परे से भी परे, जिसका योगी जन अपने ज्ञान चक्षुओं से निरंतर ध्यान करते हैं। करोड़ों शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान अत्यंत दीप्तिमान मुख, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर लीला के स्थल, दो भुजाधारी मुरलीधर, मधुर कान युक्त पीले वस्त्र पहने, शिव वस्त्र चिन्ह, भृगु की लात और कौस्तुभ मणि से सुशोभित हृदय, करोड़ों श्रेष्ठ रत्नों से जड़ित मुकुट और कंकणों से शोभित रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और चंपा के फूलों की माला से शोभायमान है। वे ही परम ब्रह्म श्री कृष्ण जी है, जो स्वेच्छामय सब के कारण रूप, सर्वाधार, बाल्यावस्था वाले गोपाल रूपधारी, करोड़ों पूर्ण चंद्रमा के समान शोभायमान, भक्त जनों पर अनुग्रह करने वाले, इच्छा रहित, निर्विकार, अत्यंत परिपूर्ण प्रभु, रासमंडल के मध्य में बैठे हुए शांत रासेश्वर हरि, मंगल रूप पूजने योग्य, मंगलों में मंगल, परमानंद धन, सत्य स्वरूप, अक्षर अव्यय, सब सिद्धियों के ईश्वर, सब सिद्धि स्वरूप और सिद्धि के देने वाले, प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण, नित्य विग्रह, सबके आदि पुरुष, अव्यक्त इंद्र आदि देवों द्वारा स्तुति किए गए, नित्य स्वतंत्र एक परमात्मा स्वरूप, शांति परायण, ऐसे प्रभु का शांत स्वभाव वाले वैष्णव जन ध्यान करते हैं। केवल उत्कृष्ट स्वरूप एक भगवान ने ही धारण किया है। यह कहकर विष्णु भगवान अधिमास को रजो गुण से घिरा हुआ जानकर गोलोक को ले गए। सूत जी बोले, सत्कर्म ग्रहण करने वाली वाणी कहकर जब नारायण चुप हो गए, तब नारद जी पुरुषोत्तम मास महा उत्सव संबंधी नई नई कथा सुनने की अभिलाषा से नारायण से बोले। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा पंचम अध्याय समाप्त। राधे राधे।